हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जिंदल सॉल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो 2009 में इसने लो लगाया था स्टॉक ने 19 रुपये 50 पैसे का, ठीक है, 19 रुपये 50 पैसे का। और इसने 2011 में टॉप लगाया कितने का, 95 रुपये का, ठीक है। फिर वहाँ से एक करेक्शन की और फिर उसी लेवल पे आके स्टॉप किया स्टॉक ने, और फिर ऊपर की ओर रैली करी, बट यहाँ पे नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से इसकी 5 वेव जो होती है, ये मतलब जो होती है यहाँ से 1 2 3 4, तो ये जो फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव थी, ये कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पे से ABC स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ये ABC, और ये पैटर्न ABC होने के बाद एक करेक्शन आती है, ठीक है। उस करेक्शन के बाद इस लेवल ने तोड़ा नहीं, ये डाउन साइड तोड़ा नहीं इसने, ये इस लेवल को तोड़ा नहीं स्टॉक ने, और ऊपर की ओर यहाँ से रैली कर दी। बट देखा जाए तो स्टॉक में ये डाउन साइड ही हमेशा सिग्नल मिले हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये डाउन साइड आ रही है। ये स्ट्रेट तो थी बट ऊपर से डाउन साइड आ रही थी। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बन गया था, बट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी 5 वेव्स कंप्लीट हो गई थी। इस रेंज में भी स्टॉक में ये साइडवेज पैटर्न हो गया था, तो इसके अंदर की भी 5 रेंज कंप्लीट हो गई, इसके अंदर की भी 5 रेंज कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे डुअल टॉप बॉटम बन गया था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया और हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे भी एक वेव क्रिएट की, जो कि यहाँ तक ना आके ऊपर इसके पहले से निकल गई, ठीक है। अब स्टॉक ने यहाँ पे क्या करना चाहिए था, अब यहाँ पे ये पैटर्न तो पूरा क्रिएट नहीं किया, मतलब ये जो ABC स्ट्रक्चर है, ये 5 वेव तो कंप्लीट हो गई, बट ये A, ये B, यहाँ पे C, और यहाँ पे आने के बजाय यहाँ इसके पहले ही वेव्स मतलब क्रिएट कर दी। तो ये अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये एक कंटिन्यू ट्रेंड का एक पैटर्न बन गया, ठीक है। तो एक सेकंड गाइस, अगर हम मोटा मोटा देखें इस स्टॉक में, तो यहाँ पे वेव जब कंप्लीट हुई थी तो नीचे आ गया था स्टॉक। एक्चुअली यहाँ से निकल जाता तो हमारे कुछ वेव्स बन जाते थे, बट यहाँ से निकला नहीं, इसके नीचे आया। तो ये एक वेव ये भी डाउन साइड की क्रिएट किया था, जिसमें साइडवेज पैटर्न की एक इलियट वेव बन गई थी, ठीक है। अब ये कंटिन्यूशन ऊपर की ओर रैली की, यहाँ पे 5 वेव इसकी कंप्लीट हुई छोटे टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बना है। तो ये फर्स्ट वेव रही और ये सेकेंड रही। अब कंटिन्यू करी सेकेंड, बट इस रेंज में नहीं आई, ठीक है। तो ये थर्ड, ये फोर्थ, अब आने वाले हो सकता कि अब थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे स्टॉक। सॉरी गाइस, तो देखिए ये फोर्थ पॉइंट तो हो गया। अब जो फिफ्थ वे की रैली आएंगी, इसको हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे फोर्थ वे करेक्शन कंप्लीट हुई है स्टॉक की, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन भी हमें सपोर्ट मिला डाउन ट्रेंड की, मतलब एक छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस में डाउन ट्रेंड है, और इसके अंदर जो इतनी बड़ी ये पैटर्न है ना, इसके अंदर 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आनी है इसके ABC स्ट्रक्चर बनना चाहिए, या फिर बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बोले तो इसके ऊपर एक लंबी साइड की, मतलब एक ट्रेंड कंटिन्यू करने के मतलब चांसेस है ऊपर की ओर जाने के, ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है स्टॉक। अब थोड़ा देखिए ये लेवल, ये स्टॉक तो यहाँ तक आएगा, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया। इस जोन से अगर ये ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगा तो ऊपर की ओर ये रैली करने का चांसेस है, इसे रिटेस्टिंग करके ऊपर की ओर कंटिन्यू पैटर्न करेगा, और पहला टारगेट ये भी बन जाएगा उस स्टॉक में, ठीक है। और दूसरा टारगेट तो फिबोनाची लेवल से निकालेंगे हम अभी जस्ट मिनट में। देखिए गाइस, तो यहाँ पे स्टॉक को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ऊपर की ओर रैली करनी है, तो ये जो 23% का जो लेवल दिख रहा है, इसके ऊपर बाइंग, और यहीं पे एक जोन भी आ रहा है, और यहीं पे देखिए इस लेवल की एक फिफ्थ वे की, मतलब एक फिफ्थ वे एक करेक्शन हुई है यहाँ पे फिफ्थ वे की। यहाँ पे से ये फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ तक के ऐसे पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे एक करेक्शन मिली है, और एक ये 38% के लेवल पे भी एक करेक्शन मिली है। 50% के लेवल पे तो पूरा जोन ही बना दिया स्टॉक ने, और यहाँ पे से रिवर्सल लिया, कौन से 38% के लेवल से नीचे लिया। अगर स्टॉक को कंटिन्यू रैली करनी है तो ये जो लेवल दिख रहा है 23 पॉइंट के ऊपर, जो 38 पॉइंट को तोड़ दिया, टूटा, अगर 23% का लेवल 38% का लेवल टूटा, या फिर टूटते हुए दिखा, करेक्शन होते हुए दिखा, तो हो सकता है कि कंटिन्यू रैली मिल जाए हमें। नहीं तो अगर स्टॉक में कुछ गड़बड़ी होंगी तो हो सकता है कि इस 23% के जो लेवल है,
23% का, वहीं से कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकती है, ठीक है। और नहीं तो स्टॉक में अगर 23% के लेवल से रिवर्सल मिले तो हमें ABC स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसमें हमें लॉन्ग साइड जाने का मतलब एक ट्रेड मिल जाएगा लॉन्ग साइड के लिए। अगर लॉन्ग साइड में भी ABC स्ट्रक्चर बन गए यहाँ से कुछ ऐसे, तो A B और C यहाँ पे से फिर थोड़ा रिवर्सल लेगा और फिर ऊपर की ओर रैली करेंगे स्टॉक। जो ये एरोज दिख रहे हैं ना ABC पैटर्न्स, ये वाले ये, तो ये सेम इस तरह बनाएगा जब स्टॉक और इस ABC पैटर्न में नीचे आके थोड़ा ऊपर की ओर ऐसा कुछ रैली करेगा तो तब एक हो सकता है कि एक हमें यहाँ पे कहीं ट्रेंड में एंट्री करने का मौका मिले जब ABC स्ट्रक्चर पूरा होगा तब। नहीं तो फिर उसके नहीं मिलेगा, तो अगर नहीं मिला तब तो स्टॉप लॉस ही जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं। और अगर इसके ऊपर अगर अगर करंट में देखें, करंट में अगर स्टॉक में एंट्री लेनी है तो जो 38% का लेवल है ये वाला, इसके ऊपर अगर स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया तो ABC पैटर्न नहीं बनेगा और ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा ऊपर की ओर। अगर ABC पैटर्न बन गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ये टारगेट देखने को मिल जाए 100% का। ये जो 100% का लेवल है, 78% का, 61% का, 50% के लेवल है, वो हमारे लिए खुल सकते हैं अगर ABC पैटर्न मतलब ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया ऐसे 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 कुछ, तो ठीक है।